दोस्तों 2021 के वक्त में एक आईटी रूल आया था जिसकी वजह से व्हाट्सएप को अपना इंक्रिप्शन हटाना पड़ता, लेकिन उसी वक्त में इन्होंने कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया था। और आज जाके खबर ये आती है कि मेटा ने एक बात क्लियर कर दी है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि अगर इंक्रिप्शन हटाने की बात होगी तो भाई हम इंडिया छोड़ने को ही तैयार हैं। व्हाट्सएप को इंडिया से हटाया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि 400 मिलियन यूज़र हैं व्हाट्सएप के हमारे पास में, आप कह रहे हो कि उनका मैसेज इंक्रिप्शन हटा दें, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है वो। अब आपने मुझे क्या मैसेज किया, मैंने आपको क्या मैसेज किया, वो प्रोटेक्टेड है उस इंक्रिप्शन की ही वजह से। अगर ये इंक्रिप्शन हट जाएगा तो वो खुली किताब है, सेंडर ने क्या भेजा, रिसीवर ने क्या रिसीव किया, बीच में बैठा बंदा आराम से देख सकता है और जो भी उनकी पर्सनल बातें चल रही हैं वो सभी पब्लिश की जा सकती हैं। तो ये इंक्रिप्शन उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हटाने की बात की जा रही है। तो ये प्राइवेसी हटाने से अच्छा तो ये है कि व्हाट्सएप इंडिया से ही चला जाए, क्योंकि व्हाट्सएप इन्हीं बुनियादों पर खड़ा हुआ है कि भैया अपने यूज़र को प्रोटेक्ट रखेगा और वही हटाने को कहा जाएगा तो फिर व्हाट्सएप का क्या वजूद। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि रोबोट्स आने वाले वक्त में ह्यूमंस की जॉब लेंगे, और ये बात सही है क्योंकि टीसीएस के चीफ यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक बात क्लियर करी है कि कॉल सेंटर अभी चल रहे हैं, कुछ साल और चलेंगे, लेकिन आने वाला वक्त एआई का होने वाला है और एआई ही कॉल सेंटर को रिप्लेस करेंगे। जो एग्जीक्यूटिव वहाँ पर बैठता है उसकी जगह एआई बात करेगा, जिस तरीके से चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, वॉइस के थ्रू भी तो हम इससे बात कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कॉल सेंटर के भी अलग एआई हुआ करेंगे जिनसे कस्टमर बात कर पाएंगे और उनको सोल्यूशन मिल पाएगा जो कि ऑटो जनरेटेड ही होगा। लेकिन हाँ, एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन दे सकता है आपकी कंसर्न का। दोस्तों एक बात है कि कई सारे लोग आज भी विंडोज़ के पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं और उनको अपडेट्स भी मिलती रहती है और वो कहते हैं भाई क्यों खरीदने की ज़रूरत है, और मज़े कर रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी निकाल लिया है कि अब विंडोज़ 11 के यूज़र्स को स्टार्ट मेन्यू पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है। उनको भी लग रहा होगा ये कहाँ एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है। दरअसल जो ऐप आपको रेकमेंड की जा रही है ना अब कि इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, शायद आपको अच्छी लगे, वो दरअसल एडवर्टाइजमेंट ही है इनकी। तो इनकी कमाई का एक और जरिया है। आप बेशक से बाय करके बैठे हो और कुछ लोग बिना बाय किए ही चला रहे हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अब दोनों को ही मिल रही है, जिसकी वजह से कमाई हर तरफ से हो रही है अब माइक्रोसॉफ्ट की। दोस्तों ईवी टू व्हीलर के मामले में ओला, एथर और इसी तरीके की कई सारी कंपनियां हैं जिनका नाम चलता है फिलहाल के लिए, लेकिन इनके सर से अब ये ताज उतारने के लिए लेजेंडरी एक्टिवा आने जा रहा है, जो होगा होंडा एक्टिवा ई, यानी कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है और इसकी लॉन्चिंग की प्रिपरेशन चल रही है, जहां पर गुजरात कर्नाटका प्लांट के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी ही तेजी के साथ में चल रही है। तो जैसे ये लॉन्च हो जाएगा भैया ओला, ईथर इन सभी के पांव कांपने लगेंगे, क्योंकि एक्टिवा एक ऐसा नाम है जो कि इनकी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी के अंदर है, जिसकी वजह से लोग आंख मीचकर इस पर भरोसा कर पाएंगे जब ये लॉन्च होगा। दोस्तों गूगल ने कहा था कि वो थर्ड पार्टी कुकीज़ को पूरी तरीके से हटा देगा क्रोम ब्राउज़र से, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, इसके ऊपर हम थोड़ा सोच विचार करेंगे, मतलब 2025 के बाद भी हो सकता है, पहले भी, मतलब सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ यूज़र्स के साथ में। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे इसको, क्योंकि भाई ये बिगेस्ट सर्च इंजन है और इनका काम एडवर्टाइजमेंट पे ही चलता है और कुकीज़ के सहारे पता लगता है कि यूज़र क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, तो उसको उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखा दी जाती है। लेकिन अगर कुकीज़ हटा देंगे तो एडवर्टाइजमेंट का क्या होगा, तो थोड़ी सी चिंता है इनके लिए कि कुकीज़ हटा देंगे तो कैसे काम चलेगा, जिसकी वजह से अब ये सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि कुकीज़ की वजह से ही कई सारे लोगों का डेटा भी हैक हो जाता है, क्योंकि अगर कुकीज़ हैक कर ली तो दूसरे पीसी के अंदर भी उसका यूज़ किया जा सकता है। जिस तरीके से आप APK डाउनलोड करते हो, उसका डेटा OBB फाइल ये सब डाउनलोड करके बस लगा देते हो इंस्टॉल करके, तो उसी तरीके से इसका भी काम होता है। तो अभी ये सोच रहे हैं भाई हटाएं ना हटाएं, कह तो दिया है, अब कर रहे हैं टेस्टिंग, सोच रहे हैं कमाई कहीं कम ना हो जाए। दोस्तों आजकल का टाइम ऐसा है कि आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आप अपनी फोटो खींच के आते हो, और आप ऐसी जगहों पे एक फोटो जरूर खींचना चाहते हो जहां का व्यू आपको लगे कि भाई बिल्कुल ही अलग है। अब इसी तरीके से जापान के अंदर माउंट फ्यूजी है, जहां पर फूजी कावागुचिको टाउन है, कितना लंबा नाम है। अब यहाँ पर एक कन्वीनियंस स्टोर है जिसका नाम है लॉसन कन्वीनियंस स्टोर, जिसके सामने ही लोग अक्सर फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि वहाँ से व्यू अच्छा दिखता है इनको माउंट फ्यूजी का, जिसकी वजह से भाई ये दुखी हो चुके हैं और तंग आने के बाद में इन्होंने 8 फुट ऊंचा नेट लगा दिया है जो कि 20 मीटर तक लंबा है, जिसकी वजह से अब माउंट फ्यूजी का व्यू इनके शॉप से तो नहीं दिखता है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा देते थे, कारें खड़ी कर देते थे, बाइक खड़ी कर देते, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी लग जाता
जाता था और लोग भी भीड़ लगा के खड़े हो जाते थे कि अब मेरा नंबर है फ़ोटो खिंचाने का, अब इसका है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था रोड के ऊपर और ट्रैफिक जाम भी लगता था और दिक्कत इनको होती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करने के बाद में इन्होंने ऐसा करके ब्लॉक ही कर दिया है माउंट फ्यूजी का व्यू अपने कन्वीनियंस स्टोर के सामने से, जो कि बेस्ट व्यू बताया जाता था अब कहीं और से खींची जा सकती है। क्योंकि देखो पहले तो सही रहता था, अब भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी ना और टूरिस्ट रूल का पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको ऐसा करना पड़ गया।